हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ क्या चैप्टर नंबर 6 जो है हमारे पास क्लास 12 का, जिसका नाम है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। ये जो चैप्टर है बच्चों, ये आपको जेई के लिए, मैं अगर बात करूँ आपके लिए ये, ठीक है, नीट में और आपके बोर्ड में, क्लास 12 का जो बोर्ड होगा ना, ठीक है, बोर्ड 12th क्लास का, ये हर जगह आपको ये क्लास नोट्स काम आए। ये क्लास नोट्स काफी डिटेल में हमने बना रखा है। अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर का अलग अलग इंट्रोडक्शन बनाया है, ठीक है, क्या होता है मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक, इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है, ठीक है, हाइड्राइजेशन के आधार पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल में। उसके बाद हमने एरोमेटिक अल्कोहल के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र किया है। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन के आधार पर हमने अल्कोहल को बांटा है। अल्कोहल को फंक्शनल ग्रुप के आधार पे हमने एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों तरह के अल्कोहल का यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया है। उसके बाद हमने कुछ ईथर के बारे में भी इसका स्ट्रक्चर बताया हुआ है, ठीक है। अल्कोहल का आइपेक नेम और कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, ये भी हमने यहाँ पे बताया है, ठीक है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में कैसे हम लोग अल्केन से अल्कोहल बनाते हैं, कैसे अल्कीन से अल्कोहल बनता है, ठीक है। फिर ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन कैसे होता है, ये भी हमने बताया यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे होता है, अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है, सीन हाइड्रोक्सिलेशन कैसे होता है, ठीक, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन कैसे होता है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड किस तरीके से कंपाउंड को क्रिएट करता है, ठीक है। टर्सरी और सम सेकेंडरी हैलाइड क्या होता है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से या ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट से कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये सब कुछ हमने आपको बताया है। एडिशन टू फॉर्मल्डिहाइड वाले वो बोले तो 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। CH3 CH2 MgBr HCH2O, ठीक है, यहाँ पे कैसे ये रिएक्शन करके यहाँ पे अल्कोहल बनाता है, ठीक है। फिर एल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल कैसे बनता है, ठीक है, एल्डिहाइड के हेल्प से, ठीक है। और कीटोन को 3 डिग्री अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब कुछ हमने यहाँ पे एग्जाम्पल 3D एडिशन टू कीटोन, अगर कीटोन को ऐड करेंगे तो 3 डिग्री का अल्कोहल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है, ठीक है। अल्का एसिड हैलाइड के साथ ईस्टर का रिएक्शन हमने करवाया है, डिफरेंट डिफरेंट से, ठीक है। और फिर एडिशन ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड को बनवाया है, ठीक है। कार्बन वाले कंपाउंड क्या होता है, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन क्या होता है, फिर रिडक्शन विद मिथाइल हाइड्राइड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो साइक्लोहेक्सानोन से हम लोग क्या साइक्लोहेक्सेनॉल बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बेनवाल्ट बार्क रिडक्शन जो है इसका फॉर्मेशन करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल का, जैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, तो ये हमारा क्या रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का रिएक्शन कैसे होता है, डिहाइड्रेशन या अलग अलग रिएक्शन से कैसे E1 E2 E3, ये सब रिएक्शंस को बताया गया। सैडजप अल्कीन अल्कीन, ठीक है, हॉफमैन अल्कीन, अलग अलग रिएक्शंस के बारे में हमने यहाँ पे रिएजेंट के बारे में बताया कि डिहाइड्रेशन कैसे करना है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अल्कोहल से ना अल्काइल हैलाइड बनाने का जो अलग अलग तरीका है, सब कुछ यहाँ पे हमने बनाया। और ये कौन सा रिएक्शंस को फॉलो करता है, ये भी हमने यहाँ पे लिख के दिखाया है, ठीक है। ये आपके बोर्ड में जेई नीट में काम आएगा बहुत अच्छे से। डार्जिन प्रोसेस क्या है, ठीक है। स्टिफिकेशन रिएक्शंस में ईस्टर कैसे निर्माण होता है, टोसाइलेशन कैसे होता है, ठीक है। ये सब काफी डिटेल में नोट्स है, तो ये ऐसा नोट्स आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, बहुत रेयर मिलेगा ये नोट्स। ये नोट्स काफी मेहनत से हमने बनाया है, तो आप इसको डाउनलोड कर लो या फिर इसका कॉपी में नोट्स बना लो प्रत्येक टॉपिक का, ठीक है। बात समझ रहे हो। रिडक्शंस कैसे होगा, ये सब कुछ यहाँ पे है। फिनॉल का कॉमन फिनॉल क्या होता है, ठीक है। कॉमन फिनॉल के बाद प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल क्या होता है, डॉज प्रोसेस क्या होता है। डॉज प्रोसेस के बाद बात करें यहाँ पे क्यूमिन प्रोसेस क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजोनियम साल्ट क्या होता है, डिस्टिलेशन ऑफ फिनोलिक एसिड क्या होता है सोडा लाइम के साथ, ठीक है। बेंजीन कैसे वर्क करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे काम करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज फिनॉल का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पे हमने आपको बता रखा है, ठीक है। उसके बाद बात करें रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, फिनॉल का रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे काम करता है, बात समझ रहे हैं। हाँ, इसके बाद यहाँ बात करें हम लोग ईस्टर का फॉर्मेशन कैसे है ना, फ्राइज रिएरेंजमेंट कैसे वर्क करता है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग फ्राइज रिएरेंजमेंट के बाद काइनेटिक कंट्रोल, डायनामिक कंट्रोल कैसे करते हैं कंपाउंड को, ठीक है। उसके बाद बात करें रिएक्शन से बेंजीन रिंग कैसे रिएक्ट करता है और किस तरीके से ये कंपाउंड या फिर साइक्लोहेक्सेनॉल या फिर क्विनॉन या फिर 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल या फिर बोल सकते हैं पारा ब्रोमोफिनॉल कैसे बनता है, ये सब कुछ हमने एग्जाम्पल की मदद से यहाँ पे बताया है, ठीक है। ये सबको अच्छे से कॉपी में लिख लो, ठीक है। नाइट्रो से नाइट्रो है ना, नाइट्रोजन रिएक्शन कैसे, नाइट्रेशन रिएक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें नाइट्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक है। डाइजोनियम साल्ट से कैसे कंपाउंड को प्रिपेयर करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग रिंग अल्काइलेशन कैसे होता है,
ठीक है, रिंग एसाइलेशन कैसे होता है, कॉल्ब सिंथेसिस क्या होता है, ठीक है, रिमर्टिवन सिंथेसिस क्या होता है, फिनोलिक एल्डिहाइड कैसे बनता है, एस्पिरिन का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, फिनॉल का रिडक्शन कैसे होता है, ये सब कुछ हमने यहाँ पे बता रखा है। सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ फिनॉल का रिडक्शन कैसे होता है, ठीक है, रिडक्शन ऑफ फिनॉल टू HCHO कैसे बनता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ऑयल विंटर ग्रीन कंपाउंड कैसे बनता है, ठीक है, यहाँ पे ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कंपाउंड कैसे बनता है, ये है। फिर ईथर का कंपाउंड का कॉमन नेम, आईपीएक नाम लिखने का तरीका और कुछ एग्जांपल भी हमने दे रखा है, ठीक है। आप इस नोट्स को पढ़ने, एनसीईआरटी के साथ साथ ये नोट्स पढ़ना, काफी डिटेल नोट्स है, आपको कहीं और जाने का बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगा। आप इस नोट्स को पढ़ लिए तो आपको जेई, नीट, बोर्ड तीनों एकदम आराम से बहुत अच्छे तरीके से आप एग्जाम लिख लोगे, ठीक है। बायोमोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी ईथर का क्या होता है, ठीक, क्लीवेज ऑफ HBr HI क्या होता है, ठीक है, ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ इपॉक्साइड क्या होता है, ठीक है, बेस प्रोमोटेड साइक्लाइजेशन ऑफ हेलोहाइड्रिन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो रिएक्शंस ऑफ इपॉक्साइड क्या है, एसिड कैटालाइट ओपनिंग क्या पता है, ठीक है, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बाद बेस कैटालाइट ओपनिंग क्या होता है, ठीक है, ये आपके लिए बता रखा है। ओपनिंग